एज ए ह्यूमन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है, पर एक ऐसी गलती मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से मुझे इमोशनल वल्नरेबिलिटी फेस करनी पड़ी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस तक फेस करने पड़े थे। और मैं ये नहीं चाहता कि वो गलती आप भी अपनी लाइफ में दोहराओ जिसकी वजह से आपको भी ये सब फेस करना पड़े। और इस वीडियो को बनाने का केवल यही एक पर्पस है, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपने टीनेज में रहते हैं वो ये गलती करते ही करते हैं, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। उस गलती को बताने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा अपनी लाइफ में कि आपको जो चाहिए वो मिला है या ना मिला वो तो बहुत दूर की बात है, पर आपको जो नहीं चाहिए वो हमेशा आपको मिल जाता है। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं लेट ना हो जाऊं ऑफिस, और आप लेट ही पहुंचते हो। आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले जो इमोशनली अवेलेबल हो, और आपको मिलता क्या है, इमोशनली अनअवेलेबल बंदा। तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे नहीं मिला, पर जो मुझे नहीं चाहिए था वही मैं अट्रैक्ट करता रहा हूं मेरी लाइफ में। और यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसको बोलते हैं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। मैं अनइंटेंशनली नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा था अपनी लाइफ में जो मुझे पता भी नहीं था। और जब मुझे अवेयरनेस आया कि यार नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरी लाइफ में, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि यार ये तो रियल में मैं अपने आप को ही सेल्फ सेबोटाज कर रहा हूँ। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता क्या है? नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता है कि आपको जो नहीं चाहिए, आप अपनी लाइफ में वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। और मैं आपको ये सच्ची बता रहा हूं, आप चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप भी इसी मिस्टेक को कर रहे होंगे अभी। आप डेली लाइफ में ऐसे इसको कैसे यूज करते हो मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूं। तो पहला ही एग्जाम्पल ये है कि कभी कभी ऐसा हमारे साथ हुआ है कि हम डरते हैं कि यार इस महीने मेरा खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो कोई भी ऐसा क्राइसिस ना आ जाए जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा खर्चा करना पड़े। और आप देखोगे अनफोर्सीन कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ ही जाता है। तो यही तो है नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। जब हम डरते हैं कि यार हमें कोई ऐसा पार्टनर ना मिल जाए जो इमोशनली अनअवेलेबल हो, और हम अट्रैक्ट भी उसी को करते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर को ही अट्रैक्ट करते हैं। और जिस बंदे को सबसे ज्यादा डर लगता है ना कि यार कहीं मेरी जॉब ना चले जाए, तो कोई ना कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ ही जाती है उसके सामने जिससे उसकी जॉब पे खतरा आ जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कभी ना कभी हम अपनी रियल लाइफ में तो करते ही हैं, जिससे हम अपने आप को ही सेल्फ सेबोटाज कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। तो जब मैंने रियलाइज किया कि यार मैं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, तो मुझे इससे बचना कैसे है, तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैंने ऐसी कौन सी स्टेप्स ली जिसकी वजह से मैंने नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की जो मेरी हैबिट थी मैंने उसको छोड़ा है। तो अब आप भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं, कभी ना कभी तो मैंने भी ऐसा किया है। तो अगर आप सच्ची में इस नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को छोड़ना चाहते हो, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक हैबिट है, और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो आप जरूर इसको चेंज कर लोगे। तो इसको चेंज करने के लिए 3 स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जो मैंने फॉलो की और जिससे मैं इसको ओवरकम कर पाया। तो ये सारा गेम ना माइंडसेट का है, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप ही हमारा आता है, फोकस शिफ्ट करो अपना। तक हम जब तक हमारा फोकस नेगेटिव है तब तक हमारे थॉट्स भी नेगेटिव आएंगे हमें, और उन थॉट्स से नेगेटिव इमोशंस भी जनरेट होंगे ऑटोमेटिकली। मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं ना, वो अपने इमोशंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि यार मैं इतना गलत फील क्यों कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव फील क्यों कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेस्ड फील क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आप स्ट्रेस्ड थॉट सोच रहे हो, क्योंकि आप ऐसे थॉट, ऐसे नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो जिसकी वजह से वो इमोशंस आ रहे हैं। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल करने का ट्राई करोगे ना तो आप बहुत बुरी तरह से फेल हो जाओगे। तो पहली ही स्टेप है, पहले शिफ्ट तो करो, फोकस तो शिफ्ट करो, पॉजिटिव देखना तो शुरू करो। जब आप पॉजिटिव देखना शुरू करोगे ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचना भी शुरू करोगे, पॉजिटिव फील करना भी शुरू करोगे। तो दूसरा स्टेप है ग्रेटिट्यूड। अगर आप थैंकफुल नहीं हो यूनिवर्स के लिए जो आपको अभी मिला है आपकी लाइफ में, तो आप चाहे कितने भी अफर्मेशंस कर लो ना, आप हमेशा नेगेटिव ही फील करते रहोगे। क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जिससे आपके पास जो होता है ना, आप उसको देखना स्टार्ट करते हो, और आप देखोगे कि आपके पास तो बहुत कुछ है अभी भी। और तीसरा और फाइनल स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और उसके अंदर आपको ये लिखना है कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि आपका माइंड किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है ना, कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं, मुझे जॉब में लेट नहीं जाना है, मुझे इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर नहीं चाहिए,
मुझे नहीं चाहिए वाली स्टेटमेंट ज़्यादा है। आपके माइंड को ये पता है कि उसको क्या नहीं चाहिए। वो 10 या 15 चीज़ें लिख के आप अपने माइंड को ये बताओ कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको इमोशनली अवेलेबल पार्टनर चाहिए तो ये लिखो कि मुझे इमोशनली सपोर्टिव पार्टनर चाहिए। अगर आपको ये डर है कि कहीं मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए, तो आप ये अफ़र्मेशंस लिखो या ये लिखो कि मुझे मेरी अच्छी हेल्थ चाहिए। जब आपके माइंड को ये पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा जो आपको चाहिए। नहीं तो आप यूनिवर्स को लिस्ट क्या भेज रहे हो, जो मुझे नहीं चाहिए, उसकी लिस्ट भेज रहे हो। तो लिस्ट तो वही भेज रहा है आपको यूनिवर्स, फिर आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो ये सारी गलतियाँ करना बंद करो और देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और अग आप कमेंट में आके ये बहस मत करना कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो मैनिफेस्टेशंस को नहीं मानता हूँ, मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ग्रेविटी के रूल्स को आप मानो या ना मानो, वो एग्ज़िस्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार मेरी लाइफ ही चेंज नहीं हो रही है, मैंने सब कुछ करके देख लिया। तो आप अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ को चाहिए चेंज होने के लिए। मुझे ये मालूम है कि ये गलती कहीं न कहीं आपने भी की होगी ही होगी। तो इन स्टेप्स को फ़ॉलो करो और मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताओ कि आपने क्या नेगेटिवली अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ़ में। और ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके माइंडसेट को सुपर हीरो माइंडसेट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।